हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 10 का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 करने जा रहे हैं। इसमें का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वो सारा मैं आप लोग को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 10 साइंस का चैप्टर अभी तक मैंने 11 का और चैप्टर 12 का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का दैट इज चैप्टर 12 और चैप्टर 11 का सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करता था क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 10 centimeter in front of a convex mirror। तो आपका सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है at a distance 10 सेंटीमीटर in front of a convex mirror। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो देख लीजिए आप लोग, ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, आउटवर्ड होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर ये क्या होता है, हमारा पोल होता है। तो पोल से ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन फ्रंट मिरर का, कन्वेक्स मिरर का फ्रंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया गया है, दैट इज द इमेज इज फॉर्म्ड 85 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो फिर जाके जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा मिरर का फ्रंट में, तो वो इमेज जो मिला वो कहां पे मिला, बिहाइंड द मिरर, मिरर का पीछे मिला एट ए डिस्टेंस ऑफ दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज मिला कहां पे, दैट इज 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ये आपका क्या है, इमेज है, दैट इज v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपको बोल रहा है कि अगर मिरर के फ्रंट में एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मुझे 5 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द मिरर मुझे इमेज मिलता है। तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे आप लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपको करना कैसे याद रखिएगा, मैं सारा स्टेप आपको बताऊंगा, वो स्टेप आप लोग फॉलो करना ताकि आप लोग को दैट इज ये जो दैट इज क्वेश्चन है वो आपको इजी लगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, अभी जैसे कि बताया मैंने, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो u का वैल्यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से डिनोट करते हैं और u इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हम लोग का इमेज जो बन रहा है कहां पे बन रहा है, 5 सेंटीमीटर पे। तो हमारा इमेज डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज v इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। तो हम लोग को f फाइंड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद जब आप लोग गिवन लिख लोगे तो आपको साइन कन्वेंशन करना है। साइन कन्वेंशन में मैंने इसके लिए अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से सीखना है तो आप लोग दैट इज मेरे पिछले वीडियो में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। चैप्टर 10 का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें एक्सप्लेन किया था साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तब भी मैं आपको बता देता हूं साइन कन्वेंशन में क्या होता है। यहाँ पे हम लोग को जो भी हम लोग का इमेज डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होता है, ठीक है, वो सारा उसका नेगेटिव होगा साइन कि पॉजिटिव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन। और वो कहां पे यूज होता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के लिए बता देता हूं, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारा जो u होता है हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखिएगा, हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जो 10 सेंटीमीटर लिए थे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका v आएगा, जो भी आपका v होगा वो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में, बिकॉज मिरर का पीछे बना है। जो भी चीज मिरर का पीछे बनता है तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा पॉजिटिव में, ठीक है। इसके बाद दैट इज कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो भी क्या होता है, हमारा पॉजिटिव में।
ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी क्या होगा, पॉजिटिव में, ठीक है। और यहाँ पे दैट इज अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, दैट इज आर इक्वल टू पॉजिटिव। तो बस आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए u क्या है, नेगेटिव है, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। v हमारा क्या है, देखिए पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही रखा है, ठीक है। f हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो f हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दैट इज मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लोग मिरर फॉर्मूला से फेमिलियर होके, बिकॉज आप लोग चैप्टर 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो मिरर फॉर्मूला क्या था, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या था, दैट इज 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू माइनस सॉरी प्लस 1 बाई वी, ठीक है। ये आपका क्या था, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूं, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई यू, यू का वैल्यू कितना दिया, देखिए -10, प्लस 1 बाई वी, वी का वैल्यू कितना देखिए 1 बाई 5, यहाँ पे 5, ठीक है। इसके बाद 1 बाई एफ, अब मैं क्या करता हूं, जो हमारा यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म है उसको मैं आगे लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि मेरा कैलकुलेशन में इजी हो। तो 1 बाई 5 को मैंने आगे लिख लिया, फिर ये -1 बाई 10 को मैंने बाद में लिखा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, f इज इक्वल टू, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दैट इज 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इन दोनों का एलसीएम, ये जगह 10, अब 5 कितना जा 10 होता है, 5 2 जा 10, तो 2 इंटू ऊपर कितना है देखिए 1 माइनस, अब 10 कितना जा 10 होता है 1 जा, तो 1 इंटू ऊपर कितना है, दैट इज 1, ठीक है। इसके बाद 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज 10 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करने से 1 आएगा, और ये 10 का 10, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं, तो जब f मुझे f फाइंड करना है, 1 बाई एफ तो नहीं चाहिए, तो इसको मैं उल्टा कर देता हूं। तो अगर लेफ्ट साइड उल्टा करूंगा तो राइट साइड भी क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। तो f इक्वल टू कितना आ गया 10, दैट इज सेंटीमीटर। तो ये आपका जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लिखेंगे द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, सबसे पहले ये पार्ट और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज बाकी जो बचा है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सारा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।